इस वीडियो में हम ईपीएस के वर्ष 2020 में बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। हम इसमें देखेंगे कि वर्ष 2020 में ईपीएस की परीक्षा में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि उस वर्ष यानी कि 2020 में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे। 1 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना निम्न में से किससे संबंधित नहीं होती है। ऑप्शन दिया गया है नव परिवर्तन, श्री जनता, कल्पना शक्ति, जोखिम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोखिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, परिमाणनीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। ऑप्शन है बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण, जलापूर्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी, यानी कि परिवार कल्याण संबंधित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है। विद्यमान संसाधनों को पूरा करने में, केंद्रीकृत नीति निर्धारण में, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में, इनमें कोई नहीं। तो विस्तारीकरण का जो परियोजना होता है वो अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत रहता है। उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास, उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजी के पास, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 है, उद्यमी का कर्तव्य है। 5, उद्यमी का कर्तव्य है मुनाफा वसूली, कर चोरी, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें कोई नहीं। तो उद्यमी का कर्तव्य इनमें से कोई भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कुल लागत में शामिल है मुख्य लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, इनमें सभी। तो 6 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गर्भावधि संबंधित होती है विचार सृजन से, उद्भावन से, क्रियान्वयन अवधि से, वाणिज्यीकरण से। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रियान्वयन अवधि से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है। मुद्रा के वर्तमान मूल्य से, मुद्रा के समय मूल्य से, मुद्रा के बढ़े हुए मूल्य से, इनमें कोई नहीं। तो 8 नंबर यानी कि शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुद्रा के वर्तमान मूल्य से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 9, कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है। अस्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी, इनमें से सभी। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक सहायता है, रियायत, बट्टा, पुनः भुगतान, इनमें कोई नहीं। 10 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनः भुगतान। 11, आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है। 11 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, इनमें कोई नहीं। तो आर्थिक नीतियाँ जो होती हैं वह व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा दोनों निर्धारित करती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है। आंतरिक पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण, सी, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों प्रकार होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया। IFCI, ग्रीनलेज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केन बैंक। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रीनलेज बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, सुरक्षा सीमा है, बिक्री घटाव अंशदान, वास्तविक बिक्री घटाव, बीईपी बिक्री घटाव, वास्तविक बिक्री, डी नंबर ऑप्शन, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीईपी बिक्री माइनस वास्तविक बिक्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिक्री घटाव अंशदान, यानी सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा सीमा। क्वेश्चन नंबर 15, सम विच्छेद बिंदु बराबर स्थिर लागत बटा हो जाएगा लाभ मात्रा अनुपात, स्थिर लागत बटा लाभ मात्रा अनुपात गुना 100 लाभ मात्रा अनुपात बटा स्थिर लागत, इनमें कोई नहीं। तो इसका 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर लागत बटा लाभ मात्रा अनुपात गुना 100। क्वेश्चन नंबर 16, एक सफल उद्यमी में अवश्य निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। नेतृत्व का, नियंत्रण का, नव परिवर्तन का, इनमें सभी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी गुण होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन है न्यूमैन, हर्ले, एलन, टैरी का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलन का। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, प्रारंभ एवं अंत दोनों, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभ एवं अंत दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर IFCA स्थापित की गई थी 1939, 1948, 1950, 1956। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, लाभों का पुनर्निवेश एक स्रोत है। अल्प अवधि वित्त का, मध्यकालिक वित्त का, दीर्घकालिक वित्त का, इनमें कोई नहीं। तो लाभों का जो पुनर्निवेश होता है 20 नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प अवधि वित्त का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 21, टेलीफोन व्यय है चल, अर्धचल, अस्थाई, इनमें कोई नहीं। तो टेलीफोन व्यय जो होता है वह एक अर्धचल व्यय होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? आंतरिक मांग की मात्रा, निर्मित अवसर, पर्यावरण में विद्यमान अवसर, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंतरिक मांग की मात्रा जो होती है वह व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 23, अवसर से हमारा अभिप्राय है विचार जो व्यावसायिक उपक्रम में परिणत हो जाए, लाभ कमाना, अवसर परिस्थिति उन्मुख होता है, इनमें से सभी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। छूट से, कर से मुक्ति, बीज पूंजी का प्रावधान, एकमुश्त भुगतान। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एकमुश्त भुगतान से संबंधित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है प्रत्यक्ष उत्पादन, अप्रत्यक्ष उत्पादन, प्राथमिक, द्वितीयक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वितीयक होगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात, अर्जित सामर्थ्य, जन्मजात एवं अर्जित सामर्थ्य दोनों, इनमें कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात और अर्जित सामर्थ्य दोनों। क्वेश्चन नंबर 27 है, जोखिम पूंजी शिलाधार कब स्थापित किया गया था? तो 27 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है 70, 75, 1986, 1988। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है जॉर्ज टेरी, हेनरी फ्योल, अमेरिकी प्रबंध एसोसिएशन, इनमें कोई नहीं। तो प्रबंध एक पेशा है यह कथन था अमेरिकी प्रबंध एसोसिएशन का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्न में से कौन सा चरण सम्मिलित है? 29 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, सहायक, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्यवसाय के लिए विपणन है अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक, विलासिता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनिवार्य होते हैं, क्योंकि बिना विपणन के कोई व्यवसाय नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? सूक्ष्म वातावरण, उत्पादन की लागत, मांग, इनमें कोई नहीं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूक्ष्म वातावरण बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 32, बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है मांग, सूक्ष्म वातावरण, विपणन, मध्यस्थ, प्रतियोगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मांग बाजार मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है? प्रारंभिक पूर्व अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, उत्पाद बाजार अवस्था, बाद की वृद्धि अवस्था। 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाद की वृद्धि अवस्था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, ऋणदाता, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋणदाता जो होते हैं वह अस्थायी पूंजी के स्रोत नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्लांट एवं मशीनरी पर ह्रास है कोष का स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रवाह नहीं, इनमें कोई नहीं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिप्रिसिएशन जो होता है वह कोष का प्रवाह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रारंभिक स्टॉक है कोष के स्रोत, कोष के प्रयोग, न कोष का स्रोत न कोष का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोष के प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, व्यापार, मार्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पैकेजिंग जो होता है उसका सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 38, विपणन अवधारणा है उत्पादोन्मुखी, विक्रयोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है। अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है स्थिर, चल, अर्धचल, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि स्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्पाद अथवा सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए। 40 नंबर, बाजार का निर्धारण, उत्पादन लागत, लाभ की संभावना, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी का ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है वातावरण, साहसी एवं स्वयं की योग्यता,
साहसी का अधिकार इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहसी के स्वयं की योग्यता पर किसी भी उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा घटक व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है? आकार, स्थान, अध्ययन, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसका आकार जो होता है वह व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। तो ये था ईपीएस में वर्ष 2020 में पूछे गए 42 क्वेश्चंस, क्योंकि उस समय 42 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। अब आपसे 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 35 बनाना होता है। तो इसी तरह का हमने आपको बीएसटी ईपीएस और अकाउंट का 2020 का सभी प्रश्न करवा चुके हैं। यदि आप चाहेंगे तो हम आपके लिए हिंदी का वीडियो ला सकते हैं। अब इसके बाद हमारा वर्ष 2021 का अकाउंट ही बीएसटी और ईपीएस का वीडियो आएगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।